हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करके सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बिल्ड और एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको code.visualstudio.com की वेबसाइट पे डाउनलोड सेक्शन में जाकर आपके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पे विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। हम पूरे बेसिक से जानेंगे कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम डिबग और एग्जीक्यूट करने के लिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी है। ये काफ़ी सिंपल है विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना, आपको सिर्फ EXE एग्जीक्यूट करनी है। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, उसके एक्सटेंशन में जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक बेसिकली एक कोड एडिटर है जो हमें बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने के लिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर के साथ नहीं आता। सी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए कंपाइलर की ज़रूरत होती है सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें सी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सपोर्ट ऐड करना होता है विजुअल स्टूडियो कोड में। उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद एक्सटेंशंस में जाना है और यहाँ पे सी सी प्लस प्लस ये वाला एक्सटेंशन हमें इंस्टॉल कर देना है विजुअल स्टूडियो कोड में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसके प्री रिक्विजिट में जाते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सटेंशन कंपाइलर के और डिबगर के साथ नहीं आता। इसके लिए हमें एक एक्सटर्नल कंपाइलर की जरूरत होगी। ये एक्सटर्नल कंपाइलर कोई भी हो सकता है। आप जीसीसी यूज कर सकते हैं, सीपीपी कंपाइलर यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का स्पेसिफिक कंपाइलर यूज कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के पर्पस के लिए मैं जीसीसी एंड मिंग W64 ऑन विंडोज ये कंपाइलर इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए मैंने इस लिंक पर क्लिक किया। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम मिंग जीबी कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर सी सी प्लस प्लस कंपाइलेशन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि बेसिकली ये कंपाइलर प्राप्त करने के लिए हमें MSys2 इस साइट पर जाना है। MSys2 बेसिकली एक लाइब्रेरी बेसिकली एक टूल का कलेक्शन है जो हमें वो सारी लाइब्रेरीज और टूल प्रोवाइड करता है जो सी सी प्लस प्लस और अदर लैंग्वेज को बिल्ड और कंपाइल और डिबग करने के लिए जो भी सपोर्ट लगता है वो सारे लाइब्रेरीज ये प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है कि कैसे हम मिंग जीवी बेसिकली सी सी प्लस प्लस कोड को कंपाइल करने के लिए जो कंपाइलर चाहिए हमें जीसीसी और जी प्लस प्लस चाहिए होता है, जो बेसिकली मिन GW इस लाइब्रेरी के साथ आता है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है कि कैसे हम ये कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, ये डाउनलोड करनी है EXE, इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप ओपन हो जाएगी। ये ऐप ओपन हो जाने के बाद हमें सिर्फ एक कमांड रन करना है जो यहाँ पे सिक्स्थ स्टेप में मेंशन किया हुआ है, जो कि पैसमैन हाइफन एस नीडेड बेस या डेवल मिंग W64 x86 64 टूल चेन है। ये टूल चेन बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो मिंग W64 GCC GDB जो हमें सी सी प्लस प्लस का कोड कंपाइल और डिबग करने के लिए चाहिए वो सारे लाइब्रेरीज और टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल कर देगी। ये इंस्टॉल हो जाने के बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसका ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। सो ये बेसिकली सी ड्राइव में एमसीस कि यहाँ पे मिंग W64 इस फ़ोल्डर में इंस्टॉल हुआ है कंपाइलर। और इसके बिन डायरेक्टरी में देखेंगे तो यहाँ पे जीसीसी, G++ सारे कंपाइलर अवेलेबल है। विजुअल स्टूडियो कोड में ये कंपाइलर यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस पाथ को सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल में ऐड करना होगा। वो हम कैसे करते हैं? आपको माय पीसी, माय कंप्यूटर आप जो भी नाम दिया हो वहाँ जाना है। उसकी प्रॉपर्टी में जाना है। मेरा यहाँ पे विंडोज़ 11 है। अगर आप बट ये सेटिंग्स सबके लिए सिमिलर है। इसके यहाँ पे हमें एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग के बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाना है और यहाँ पे हम अगर हम देखें सिस्टम वेरिएबल्स, यहाँ पे एक पाथ नाम की होगी। इस पाथ के एंड में हमें वो बिन का पाथ ऐड कर देना है। इससे क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड जब हम सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे तो वो कंपाइलर ढूंढता है, वो कंपाइलर ये इन सारी लोकेशंस पे ढूंढता है। तो हमारा कंपाइलर इस लोकेशन पे अवेलेबल है, तो हमें ये पाथ यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऐड हो जाने के बाद चलिए देखते हैं कि फिर से विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं।
अभी आप देखेंगे कि बेसिकली आपको एक वर्क स्पेस बनाना है। आपका एक बेसिकली फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पे आपके सारे सी, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स बेसिकली आप लिखेंगे या वहाँ पे आपके फाइल्स अवेलेबल होंगे। तो उस पर्पज़ के लिए आपको माय कंप्यूटर में जाके आपका जो भी आपके पास ड्राइव है, उस ड्राइव में जाके आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। मेरे यहाँ पे सी का ऑलरेडी प्रोग्राम है, लेकिन हम पूरे नए तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैं एक सीपीपी लर्निंग नाम का फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और ये फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में जाके मैं ये फ़ोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा सी, सी प्लस प्लस का वर्क स्पेस होगा। कहने का मतलब है कि इस फ़ोल्डर में मेरे सारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम्स रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन किया है। यहाँ इसमें कोई फ़ाइल नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी 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 प्लस फर्स्ट डॉट सीपीपी नाम की फ़ाइल बनाऊँगा। इसमें अपना पहला प्रोग्राम होगा। इस ट्यूटोरियल के पर्पज़ के लिए मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है सी, सी प्लस प्लस का। मैं वो यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, बट बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी लिख सकते हैं। ये एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, उसके साथ में एक सिंपल सा एडिशन का कोड है, जो एडिशन ऑफ ए एंड बी करके बताता है। तो ये मेरा सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिख लिया है। बेसिकली पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे एक सी प्लस प्लस की फाइल बना, आप इसमें कुछ भी कोड लिख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड भी हो सकता है। अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, जो हमने अभी कंपाइलर इंस्टॉल किया मिन जी डब्ल्यू उसके साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो अ, हमने सबसे पहले एक एक्सटेंशन ऐड किया था सी सी प्लस प्लस का। उस एक्सटेंशन को ऐड करने के कारण यहाँ पे एक प्ले का बटन आया है, जहाँ पे अगर हम होवर करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है कि डिबग सी सी प्लस प्लस फाइल। आपको इसके साइड में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, रन सी सी प्लस प्लस फाइल और डिबग सी सी प्लस प्लस फाइल। तो अगर मैं रन सी सी प्लस प्लस फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट विजुअल स्टूडियो कोड बता रहा है कि मुझे सिस्टम पाथ ढूँढ के इस लोकेशन पे एक कंपाइलर मिला है, क्या हम ये कंपाइलर यूज़ करना चाहते हैं इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए? मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। एज़ सून एज़ मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये प्रोग्राम अब टर्मिनल में नीचे टर्मिनल विंडो में एग्ज़ीक्यूट होता हुआ दिखेगा, और हम देखेंगे कि ये इसके टर्मिनल में जो इस प्रोग्राम का आउटपुट है वो यहाँ पे दिखने लगा है, हेलो वर्ल्ड एन एडिशन ऑफ ए एन बी इज 30। इसके साथ एक और चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि मैंने जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, तो एक डॉट वी एस कोड नाम की डायरेक्टरी बनी और उसके अंदर एक टास्क डॉट जेसन बनी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है टास्क डॉट जेसन, लॉन्च डॉट जेसन, ये क्या होती है, इन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो टास्क डॉट जेसन इज़ नथिंग बट एक जेसन फाइल है, जो बेसिकली ये स्पेसिफाई करती है कि जो करंट सी सी प्लस प्लस का कोड है उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, कौन सा कंपाइलर यूज़ करना है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके क्या-क्या ऑप्शंस, हमें बहुत सारे ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने इस पे बेसिकली प्ले बटन पे क्लिक किया था, तो ये ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो कोड सिस्टम ने ये फाइल बना दी, जिसके अंदर ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये किस टाइप का टास्क है। सो ये सीपीपी बिल्ड का टास्क है, इसका लेबल क्या, लेबल इज नथिंग बट द नेम ऑफ दिस टास्क। सो विजुअल स्टूडियो कोड में सारी चीजें टास्क के बेसिस पे होती है। टास्क इज नथिंग बट कि हम बहुत सारे टास्क हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ यूज कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यूज़ करने के लिए हमें टास्क की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे जीसीसी और जी प्लस प्लस सी, ये कंपाइलर एक्सटर्नल टूल है विजुअल स्टूडियो कोड के लिए। ये यूज़ करने के लिए हमें एक टास्क की ज़रूरत पड़ती है, जो ये टास्क यहाँ पे ऑटोमेटिक बन गया है। सो बेसिकली स्पेसिफाई कर रहा है कि सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर कौन सा है, तो ये जी प्लस प्लस डॉट ई एक्स कंपाइलर यूज़ किया जाएगा। इस कंपाइलर के लिए ये आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करेंगे हम। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। हाइफन जी का मतलब होता है कि डिबग, अगर हम कोई प्रोग्राम डिबग कर रहे हैं तो उसे हाइफन जी से हम बिल्ड करते हैं। उसके अलावा ये बाकी और अदर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जो सीपीपी लर्निंग फ़ोल्डर बनाया वो होगी। और यहाँ पे देखेंगे कि ये टास्क की एक लिस्ट है, लेकिन ये उसमें एक टास्क है, ये टास्क यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जभी भी सी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हम इस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला टास्क रन होगा। इसका मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले कंपाइलर से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ये इस टास्क का मीनिंग है। फिर से सीपीपी के प्रोग्राम में जाते हैं। अब बेसिकली
कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को 2 स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक launch.json होती है और एक task.json होती है। बेसिकली टास्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ task.json है, लेकिन जब विजुअल स्टूडियो कोड या सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है तो विजुअल स्टूडियो कोड ऑन द फ्लाई एक ऑन द फ्लाई एक जेसन क्रिएट करता है, जिसमें बेसिकली स्पेसिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे डिबग करना है। क्योंकि वो ऑन द फ्लाई विजुअल स्टूडियो कोड ने एग्जीक्यूट कर लिया और हमें उसके बारे में पता नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर अगर हमें सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिबग करना है, हमें देखना है कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, इसके वेरिएबल कैसे इनिशियलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये बेसिकली यहाँ पे एक डिबग सी सी प्लस प्लस फाइल का ऑप्शन है जो ऑटोमेटिकली डिबग कर देगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोग्राम को डिबग करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि उस डिबगर को हम पर्टिकुलर कुछ आर्ग्यूमेंट देनी है, या डिबगर स्पेसिफिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लॉन्च डॉट जेसन में होता है। यहाँ पे अभी लॉन्च डॉट जेसन नहीं है, लेकिन वो अम, हमें मिले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ऐड डिबग कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक फिर से सिमिलर ऑप्शन आया कि जी जी प्लस प्लस डॉट ई एक्स बिल्ड एंड डिबग एक्टिव फाइल। एज सुन एज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक लॉन्च डॉट जेसन बन गई। सो लॉन्च डॉट जैसे टास्क डॉट जेसन बता रही थी कि करंट सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करना है, लॉन्च डॉट जेसन का कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि किसी भी सी प्लस प्लस फाइल को डिबग मोड में कैसे ओपन करना है। जैसे वहाँ पे हम जी प्लस प्लस डॉट ई यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिक एक लॉन्च डॉट जेसन बना दी। सो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम बेसिकली 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, लॉन्च और अटैच। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएँगे। सो बेसिकली बता रहा है कि जो प्रोग्राम को डिबग मोड में स्टार्ट करना है, जैसे फर्स्ट डॉट सीपीपी उसको कैसे करना है, उसके लिए क्या-क्या पैरामीटर्स है वो यहाँ पे स्पेसिफाई किए हुए हैं। तो कौन-सा प्रोग्राम रन होगा, जब हमने फर्स्ट डॉट सीपीपी एग्जीक्यूट की तो एक फर्स्ट डॉट ईएक्सी बनी। तो ये वही बता रहा है कि फाइल बेस नेम डॉट ईएक्सी ये बेसिकली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस पे ये डिबगर रन होगा। और डिबगर का पाथ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जीडीबी डॉट ई एक्स ई। सो जीडीबी बाय डिफॉल्ट जब हमने मेन जीडब्ल्यू इंस्टॉल किया तो उसके साथ में आ गया, और ये भी उसी बिन डायरेक्टरी में प्रेजेंट है। तो ये डिबगर यूज हो रहा है, सीपीपी डिबगर। जब भी हम कोई सी प्लस प्लस प्रोग्राम डिबग करेंगे तो ये वाला डिबगर यूज हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट, अगर कोई स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट देनी है, या कुछ प्रोग्राम कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज कर रहा है जैसे डिबगर, तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसकी अगर पूरी आपको डिटेल जाननी है तो हमें ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। सो अगर आप इस पर्टिकुलर साइट पे आते हैं, डॉक्स बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड के डिबगिंग सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी कि हर पैरामीटर का मीनिंग क्या है। सो ये बेसिकली जब हम एडवांस लेवल के सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे और डिबग करने की कोशिश करेंगे, तो हम और ज़्यादा डिटेल में समझ पाएंगे कि इन सारे पैरामीटर्स का क्या मतलब है। सो अभी सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि लॉन्च डॉट जेसन और टास्क डॉट जेसन में डिफरेंस इतना ही है। टास्क डॉट जेसन बताती है कि सी प्लस प्लस फाइल को बिल्ड कैसे करना है, कौन सा कंपाइलर यूज करना है। लॉन्च डॉट जेसन बताती है कि सी प्लस प्लस फाइल को डिबग मोड में कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कौन सा डिबगर यूज करना है। हमें बाकी सारे पैरामीटर की जरूरत नहीं थी, जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो जब हमने ये एग्ज़ीक्यूट किया तो हम तो इवन दो हमारे पास ये लॉन्च रजिस्टर नहीं थी, लेकिन ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड ऑन द फ्लाई ये जेसन बना देता है खुद से, और वो बेसिकली ये रन करता है। लेकिन वो यहाँ पे हमने क्या किया कि वो सारा कॉन्फ़िगरेशन हमने एक फ़ाइल में सेव कर लिया, जो हमें आगे लगने वाला है। अभी अगर हम ये प्रोग्राम को डिबग करने की कोशिश करें, सो तो मैं अगर फिर से प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये मुझे नहीं पूछता है कि ये प्रोग्राम बेसिकली किस कंपाइलर और किस टास्क से एग्जीक्यूट करना है। वो टास्क सिर्फ पहली बार पूछता है जब हम फर्स्ट टाइम सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके अगली बार एक भी बार ये हमें नहीं पूछता है कि हमें वो टास्क बेसिकली कौन सा टास्क यूज करना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिबग कैसे करना है। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको डिबग करने के लिए बेसिकली ब्रेक पॉइंट क्या होता है, वॉच क्या होती है, वो सब पता होगा। सो अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, इसका फ्लो क्या है, तो मैं अ, यहाँ पे यहाँ पे अगर मैं मेरा माउस होवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक रेड डॉट दिख रहा है जो बेसिकली बता रहा है कि कहाँ पे ब्रेक पॉइंट सेट करना है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया।
अब अगर मैं अपना इस प्रोग्राम को डिबग करूँ, सी, सी प्लस प्लस यहाँ पे आके मैंने डिबग किया, तो बेसिकली जब मैं ये डिबग पर क्लिक करता हूँ, तो launch.json फाइल का यूज़ करके विजुअल स्टूडियो कोड पता लगाता है कि कौन-सा टास्क यूज़ करना है और कौन-सा डिबगर अटैच करना है इस प्रोग्राम के साथ। तो हमने वहाँ पे जीडीबी बेसिकली यूज़ कर रहे हैं हम डिबगर, इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिबग करने के लिए। तो मेरा प्रोग्राम अभी अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टेटस बार आई है जिसका कलर ऑरेंज हो गया है। ये हमें बता रही है कि ये प्रोग्राम अभी डिबग मोड में रन हुआ है, और यहाँ पे एक एरो आया जो बता रहा है कि अभी प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर है। एज़ सून एज़ मैंने डिबग किया, ये लेफ्ट साइड की विंडो चेंज हो गई। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखने लगे, जैसे कॉल स्टैक, वॉच और वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि हम कौन से लोकल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और उनकी करंट वैल्यू क्या है। सीपीयू कौन से सीपीयू रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं, कितने सारे सिस्टम के रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं ये प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए, और यहाँ पे बेसिकली हम वॉच भी लगा सकते हैं, और एक कॉल स्टैक दिख रहा है कि मेरा प्रोग्राम का फ्लो किस-किस फंक्शन के थ्रू जा रहा है। जब मैंने इसे डिबग मोड में स्टार्ट किया, तो ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ऊपर एक और बेसिकली सेटिंग दिख रही है, जो हमें बता रही है कि हमें अभी नेक्स्ट लाइन पे जाना है, फंक्शन के अंदर जाना है, इस डिबगर को स्टॉप करना है या रिस्टार्ट करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी की वैल्यू बेसिकली अनडिफाइंड है। ये रैंडम वैल्यू ली है क्योंकि अभी तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो हम एज़ सून एज़ स्टेप ओवर करते हैं, सी की वैल्यू प्रॉपर्ली सेट हो जाती है सी। तो इसी तरह हम लाइव प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं। अ, ये जीडीबी डिबगर यूज़ करके, और जैसे कि मैंने बताया कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सेटिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद आप आसानी से सी, सी प्लस प्लस के प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट और डिबग कर पाएँगे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। अगर मुझे यहाँ पे एक वॉच लगानी है, अभी क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम कुछ नहीं देख पाएँगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सी जैसे वेरिएबल लिखूँ, या यहाँ पे एक्सप्रेशन भी ऐड कर सकता हूँ, जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरे रनिंग प्रोग्राम में वो वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे सी पे वॉच लगाई है, तो मुझे दिख रहा है कि सी का प्रोग्राम किस तरह एग्ज़ीक्यूट हो रहा है। अगर हम ब्रेक पॉइंट हम इतना ही देखना चाहते हैं और हम ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आगे का प्रोग्राम अपने आप एग्ज़ीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पे आके कंटिन्यू पे रन करना है। कंटिन्यू होने के बाद ये प्रोग्राम पूरी तरह से रन रन हो जाएगा, ऑरेंज बार चली जाती है और हमें उस प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे दिखता है। ओके। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसे आपने कुछ सीखा होगा कि कैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड को के साथ सी प्लस प्लस का कंपाइलर कॉन्फ़िगर करके सी प्लस प्लस के प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट और डिबग कर सकते हैं। हम आगे पूरा सी प्लस प्लस का कोर्स कंटिन्यू करेंगे, जिससे हम देखेंगे कि बाकी हम सेटिंग्स कैसे यूज़ कर पाएंगे, और आगे के प्रोग्राम सारे विजुअल स्टूडियो कोड में होंगे। तो हम आगे और भी इसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ पर डाउट है, और अगर कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उस पे मैं ज़्यादा क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ अगले वीडियो में। थैंक यू। फिर मिलेंगे।